ठीक है भाई? तो ये सब चीज़ें हैं। हाँ, बिल्कुल, ठीक है अनुराग भाई, बिल्कुल, हो सकता है कि नंबर हाँ, दरअसल क्या होता है भाई अनुराग भाई, कि पेपर जब हम देते हैं ना, जब हम एग्ज़ाम देकर आते हैं तो हमसे कई बार पूछता है क्योंकि हम अपनी ऐसी थोड़ी-सी बनाते हैं अपने आप को थोड़ा अच्छा दिखाने के लिए और अपने ज जैसे हम मेहनत कर ही रहे हैं, हमसे कोई पूछता है तो हम मॉक टेस्ट में भी 1, 2, 4, 5 नंबर फालतू ही बताते हैं हर किसी को, बताते हैं ना बताते? हम सोचते हैं कि यार 4-5 नंबर फालतू बना दें, तो हमारा थोड़ा-सा हमको थोड़ा-सा जो है भाव मिलने लगेगा, हमको थोड़ा जो है एप्रिशिएट मिलने लगेगी। लेकिन ये बहुत गलत है। ये दबाव आपको आज महसूस कर रहे हैं ना आप, जैसा आप कह रहे हैं कि आपके जो है 53 नंबर आए हैं और जो आपने बताए थे, हम क्या होता है, हमसे जब कोई पूछता है कि भई पेपर कैसा गया? हम कहते हैं बहुत अच्छा गया भाई हमारे तो 85 हैं और 85 में से कट-पिट के हम सोचते हैं यार इसके 75 तो आ ही जाएँगे, 70 से ऊपर तो आएँगे ही आएँगे, तो नंबर तो श्योर है। लेकिन जब आंसर की जैसा था कि अभी हुआ है दिल्ली पुलिस के साथ, दिल्ली पुलिस की आंसर की आई है बच्चों के जिनके 80-80, 85-85 तो बता रहे थे, उनके 53 हैं, किसी के 54 हैं, किसी के 50 हैं। तो आप सोचिए ये क्यों है? ये इसलिए है क्योंकि हमने ना तो कंसिस्टेंट थे हम, ना ही हमने मॉक टेस्ट अच्छी तरह से किए, ना अपने जो इवोल्यूशन है, जो हम जो इवैल्यूएट कर रहे थे अपने आप को, जो हम जो है मॉक टेस्ट दे रहे थे, उनमें अच्छी तरह से हमने नंबर्स को देखा। जो नंबर हमारे आ रहे थे, 48 आ रहे थे, 47 आ रहे थे, 45 आ रहे थे, हम उन्हीं को जो है 70 से ऊपर बता रहे थे अपने साथ वाले को कि मेरे 70 से ज़्यादा आते हैं मॉक टेस्ट में। ये सबसे बड़ी गलती होती है कि हम अपने साथ ही बेईमानी करते हैं। हम सबसे बड़ी बेईमानी अपने साथ करते हैं। हमारे अगर मॉक टेस्ट में अगर 40 आ रहे हैं तो आप 40 ही बताएँ, कि भई मेरे मॉक टेस्ट में 40 आ रहे हैं, किसी अपने दोस्त को बताएँ, उससे क्या बात है? भई क्या होगा मॉक टेस्ट में आपके कम है तो क्या बात होगी? आपका दोस्त हो सकता है आपको कोई ऐसी सलाह दे कि आप जो है अच्छे क्वेश्चन नंबर्स ले आएँ अगले मॉक टेस्ट में। वो कहे कि आप जो है उसका जो है मूल्यांकन कीजिए, कहाँ गलती है आपसे। पूरे मॉक टेस्ट को देखिए कि कहाँ गलती हुई, किस चैप्टर में आपसे ज़्यादा गलती हो रही है, किस सेक्शन में आपसे ज़्यादा गलती हो रही है, किस सब्जेक्ट में आपसे ज़्यादा गलती हो रही है, कहाँ पे आपके नेगेटिव में कट रहे हैं। तो उन सब चीज़ों को जब आप जोड़ते चले जाएँगे, सब साथ में लेकर चले आएँगे और मैच्योरिटी पे आप परिपक्वता पर आप पहुँचेंगे तो आपके नंबर डेफिनिटली बढ़ेंगे। लेकिन हम बेईमानी करते हैं खुद से। हम जा रहे हैं नंबर आ रहे हैं 44 नंबर मॉक टेस्ट में, हम सबको बताते हैं मेरे 74 नंबर आए हैं। तो इतना बड़ा गैप जो बना के रखते हैं ना हम अपना अपनी बेईमानी से, दूसरों को बताने के लिए केवल कि मेरे इतने नंबर हो गए, मेरा इतना अटेम्प्ट हो गया, मेरे इतने आएँगे, मेरा श्योर है। वो सब चीज़ें अब आज यहाँ पर देखते हैं जैसा कि एक बच्चे का कमेंट आया कि मेरे तो 53 नंबर ही बनने हैं। 53 नंबर बनेंगे ही भई, आपने बताया था कुछ आप अभी बनेंगे कुछ। तो इसके लिए सबसे बड़ा है ईमानदारी से आप जो मेहनत कीजिए। अपने आप से झूठ कब तक बोलोगे भाई? हम तैयारी कर रहे हैं, लाखों और भी कर रहे हैं, 30 लाख 32 लाख लोगों ने एग्ज़ाम दिया है, वो सब तैयारी ही कर रहे थे। उन्होंने सबने आके जैसे ही एग्ज़ाम से निकले थे तो सभी बताते हैं अपना कि मेरा बहुत अच्छा गया है, बहुत अच्छा गया है। लेकिन जब वहाँ से एग्ज़ाम सेंटर से हम स्टेशन तक आते हैं ना, 10 किलोमीटर का ऑटो होता है मान लीजिए, 15 किलोमीटर का ऑटो से चलना होता है, तो 10 किलोमीटर के 15 किलोमीटर में ही हमारे 4 से 5 क्वेश्चन गलत हो चुके होते हैं। जो हमको याद होते हैं ना, हमको जो याद आते रहते हैं, हम उनको सर्च करते रहते हैं, अच्छा इसका क्या था? अरे यार! ये मेरा ये गलत हो गया। अच्छा फिर एक और याद आ जाता है, ये क्वेश्चन का क्या होगा? वो भी गलत हो गया। तो अगर मान लीजिए हमारा जो है स्टेशन से 15 किलोमीटर दूर सेंटर है, तो हमारा स्टेशन तक आते-आते ही समझ लो 4 क्वेश्चन तो गलत हो गए, जो हमने पहले बता दिए थे सबको फ़ोन करते ही, जैसे ही हम क्योंकि हमने हमारा जो एग्ज़ाम सेंटर के बाहर ही हमारा फ़ोन जमा होता है या फिर हमारा क्या जमा होता है, बैग जमा होता है। जैसे ही हम निकलते हैं सबसे पहले फ़ोन ऑन करते हैं, फ़ोन में 4 मिस्ड कॉल पहले से हुई होती हैं, क्योंकि आपके जो जानने वाले हैं उनकी बहुत उनको जिज्ञासा होती है, पूछे तो सही कैसा गया? कैसा गया? क्या आएगा नंबर? आ जाएगा क्या नंबर इस बार? आ जाएगा क्या इसका नंबर वार? इस बार लग जाएगा ये लग रहा है मुझे, पूछिए ज़रा एक बार। और दोस्त पूछवाते हैं, पूछना इससे कितने आ रहे हैं इसके? तो ये सब चीज़ें क्या हैं? ये सब चीज़ें भई आपकी जो आपने जो झूठ बोला था उससे वो जो इतना उछले हुए हैं। अगर आप सच बोलते कि भई मेरी मॉक टेस्ट में 44 आ रहे हैं, कोई दिक्कत ही नहीं थी। हो सकता है आपके मॉक टेस्ट में उस टाइम 44 आ रहे हो, लेकिन आपने मेहनत कर कर के उनको 64 तक पहुँच गए। अब 64 से पहुँचने पे आपके और जो है आप जो है और अच्छे कर लिया आपने और जो आपने एग्ज़ाम दिया उसमें आपके 74 आ गए, नंबर आ गया, श्योर है। लेकिन आपने पहले ही 85-86 बता रखे हैं, 70 बता रखे हैं, 90 बता रखे हैं, तो आपका कहाँ तक आप जो है जस्टिफ़ाई करोगे लोगों को? तो सबसे पहला है, अब आपके पास क्या हो सकता है? जैसे कि अनुराग का मैसेज था कि अब क्या हो सकता है? आपके लिए देखिए, पहले आज से कुछ साल पहले ऐसा होता था कि अगर आप बच्चे ने कोई एग्ज़ाम दिया है, उसका एग्ज़ाम खराब हो गया, जैसे आंसर की आई है दिल्ली पुलिस की, आपका आंसर मान लीजिए पेपर खराब हो गया है, आपका नंबर बहुत कम आ रहे हैं, तो हो सकता है उसकी उम्र निकल जाए लेकिन कोई एग्ज़ाम उसको मिलेगा नहीं करने के लिए। लेकिन आज की स्थिति अलग है। आज स्थिति अलग है, आपके बैक टू बैक एग्ज़ाम्स आ रहे हैं, आप तो फॉर्च्यूनेट हैं, आप बहुत ही ब्लेस हैं कि जो है आपके पास ऐसे अवसर हैं कि एक के अगर आपको देखिए दिल्ली पुलिस में आपके 54 आ रहे हैं, कोई बात नहीं, जीडी आ रहा है मेरा। जीडी में अच्छी पोस्ट लीजिए, जीडी में मेहनत कीजिए, जो कमियाँ रह गई थी लेकिन होगा उसी बच्चे का जो
बच्चे ने जिसने बताया था कि मेरे जो है मेरे 80 आएंगे, 90 आएंगे, उसके 44 आ रहे हैं, उसके 54 आ रहे हैं, उसके जो है 50 आ रहे हैं। अगर उसने वही गलतियां फिर से की तो फिर भी उसका नंबर नहीं आएगा, श्योर है, देख लो। आपको इन गलतियों से अपने आप में, देखिए, ईमानदार रहें पहले तो। 4 घंटे पढ़ रहे हो, पढ़ो बस। 4 घंटे अगर पढ़ना है तो पढ़ो। अगर आप फोन से पढ़ रहे हो तो फोन का बस आपकी क्लास ही चलनी चाहिए, और चीजें कुछ नहीं चलनी चाहिए, बीच में डिस्टरबेंस कुछ ना हो। आप ये सुनिश्चित करें, सुनिश्चित करके बैठे कि किसी की कॉल नहीं आएगी, कोई, मैं किसी भी सोशल साइट पे बीच में नहीं जाऊंगा, किसी भी साइट पे आपको नहीं जा रहा है, किसी भी सोशल साइट पे पढ़ते वक्त आपको नहीं जाना है, डिस्टर्ब नहीं होना है, मैसेज को, नोटिफिकेशन को ऑफ कर दो, कोई नोटिफिकेशन आपके पास ना आ पाए। ठीक है, पढ़ रहे हो तो वो क्लास पूरी करो, अपनी सोचो, मॉक टेस्ट लो, मॉक टेस्ट ज्यादा से ज्यादा दो, सोचो कि कहाँ पे गलती हो रही है, जहां पे गलती हो रही है उस सेक्शन को, उस सब्जेक्ट को इंप्रूव करो, इनहेंस करो उसको। उसको धीरे धीरे जब आप इंप्रूव करते चले जाओगे तो आप डेफिनेटली, आपका जो स्कोर आज 50 आ रहा है वो 80 तक भी पहुंचेगा, ये गारंटी है। लेकिन आपको कंसिस्टेंट रहना पड़ेगा। आपके पास इतना अच्छा अवसर है कि अगर आप सोचिए, पहले होता था कि यार मेरे तो 54 आ रहे हैं, अब मैं क्या करूं, मेरा तो सिलेक्शन तो होगा नहीं, और पता नहीं अब कब पेपर आएगा। लेकिन अभी तो आ रहा है भाई, 2 महीने बाद फिर से एग्जाम है आपका, और अच्छी पोस्ट के लिए है, ऐसा नहीं है। जीडी में आप जाएंगे तो भाई आप देश की रक्षा करेंगे, यहाँ भी रक्षा करते, वहां पे भी रक्षा करेंगे, अच्छी एक जो है आपको जो है, आपका जो आपके ही जो है टेस्ट की एक जॉब है, तो इसमें तो कोई दिक्कत नहीं है। तो आप जो कीजिए, मेहनत कीजिए, लेकिन अपने आप से ईमानदार रहिए, और अपने आप को मूल्यांकन, अपने आप का मूल्यांकन सबसे पहले आप कीजिए, किसी और से ना कराएं। सबसे पहले अपना मूल्यांकन आप करें, अपने ईमानदारी से कोई एक मॉक टेस्ट दें, उसमें जितने नंबर आ रहे हैं अब उसको चिपका लें, अपनी जो अपना जो डेस्क है ना आपकी, उसके सामने चिपका दे कि मेरे 43 क्वेश्चन, मेरे नंबर आए हैं कट पिट के, मेरे 43 आए हैं। फिर जब आपके 43 से ज्यादा आए फिर चिपकाएं, फिर आपके अगर 44 से ज्यादा आ रहे हैं, 45 आ रहे हैं, फिर चिपकाएं अपने सामने कि मेरे जो है उस जो स्कोर कार्ड है उसको चिपकाते रहें। जितना धीरे धीरे आप अपने ग्राफ को ऊपर लेके जाएं, यहाँ पे मेरे 44 नंबर आए थे, मेरे 46 नंबर आ गए, मेरे 49 नंबर आ गए, मेरे 54 नंबर आ गए, इस तरह से इस ग्राफ को ऐसा होना चाहिए, ग्राफ आपका, ये ग्राफ आपका ऐसे ऊपर जाना चाहिए। ठीक है, तो ये आप आज से आप सुनिश्चित कर लें, अपने साथ ईमानदार रहें, सेक्शंस को पहचानिए, सब्जेक्ट को पहचानिए जहां पे आपके कम नंबर आ रहे हैं, और धीरे धीरे आप देखेंगे कि आपका जो स्कोर है वो इंप्रूव होता चला जाएगा। ठीक है, तो सीधी सी बात है, अपने साथ कम से कम पहले ईमानदार बनिए, जितना पढ़ रहे हैं उतना देर ईमानदारी से पढ़िए। ठीक है, चलिए, चलिए, तो हम देख रहे थे